फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, कपड़े लेकर आई हूँ प्रेस के। और महाभारत चल रही है तो महाभारत भी देखती जा रही हूँ, कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। तो मैं इसी टाइम प्रेस करती हूँ जब से महाभारत शुरू हुई है। तो 1 घंटे की महाभारत आती है तो मैं सोचती हूँ 1 घंटे ऐड भी आते हैं बीच में, तो उसी भी जल्दी जल्दी प्रेस करके रखती जाती हूँ। तो अपना टाइम भी मैं ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे तक थोड़ा बैठना मुश्किल रहता है, तो प्रेस भी हो जाती है और महाभारत भी देखती जाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज तारीख है 1 मई और दिन है शुक्रवार। टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने महाभारत देखी है, महाभारत ख़त्म हो चुकी। और जब मैं महाभारत देखती हूँ उसी टाइम अपने कपड़े भी प्रेस करके रख देती हूँ। तो सोचती हूँ महाभारत भी देखती जाऊँगी और कपड़े भी मेरे प्रेस होते जाएंगे, तो एक साथ दो दो काम होते जाएंगे, तो मन को थोड़ा सुकून भी मिलता है और शांति भी मिलती है। ऐसा नहीं लगता है कि हम खाली एक ही काम कर रहे हैं, और टीवी देखते हुए या हम फ़ोन पे किसी से बात करते हुए कोई काम करते हैं तो हमारा काम चुटकियों में हो जाता है, पता ही नहीं चलता किधर हमारा काम हो गया। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब मुझे ना बहुत सारे कपड़े प्रेस के लिए होते हैं या बहुत सारा काम होता है, तो मैं कानों में लीड लगा लेती हूँ, फ़ोन पे बातें करती जाती हूँ और अपना काम निपटाती जाती हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ में दो लोग हैं और झटपट से हमारा काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। और टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो आज खाने में बनाऊंगी ताहिरी। तो ताहिरी में ज़्यादा काम नहीं होता है, ज़रा सी देर में तैयार हो जाती है। और वैसे कहते तो यही हैं कि ताहिरी बना लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं फैलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ताहिरी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप सही तरीके से ताहिरी बनाएं और खाएं ना, तो ताहिरी में बहुत टाइम लगता है। और ताहिरी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, पता नहीं जाने क्या क्या तामझाम। आप चाहें तो पापड़ भी तल सकते हैं ताहिरी के साथ, अचार है, सलाद है, चटनी है। तो अचार सलाद चटनी तो हम वैसे भी खाते ही हैं, सब्जी के साथ है या दाल के साथ है, लेकिन ताहिरी में बहुत टाइम लगता है। इतनी देर में मुझे तो ऐसा लगता है दाल चावल रेडी हो जाएंगे, सब्जी पराठा रेडी हो जाएगा, साथ में रायता भी बन जाएगा, लेकिन ताहिरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कभी हल्का खाने का मन करता है, ऐसा लगता है ताहिरी थोड़ी सी हल्की है, चलो ताहिरी बना लेते हैं। तो ताहिरी बनाऊंगी। मम्मी मेरा ब्लैक पेन का है, ब्लैक पेन। देखो इसमें ड्रॉर में रखा होगा या फिर मैंने उसमें रखा है, उधर बैग में रखा हुआ है। तो शरा पड़ रही है उस वाले रूम में। अक्षय बाहर फ़ोन पे खेलना है, गेम वगैरह कुछ खेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसने पढ़ाई की है, अपना होमवर्क फिनिश किया है। तो अब थोड़ी सी देर मुझसे बोला मम्मी मैं फ़ोन में गेम देख लूँ। तो मैंने कहा हाँ देख लो। जैसे मैं मना करूँगी तो वो मान ही जाएगा, जिद करने लगेगा। मैं कहूँगी नहीं बेटा अभी फ़ोन मत चलाओ, तो जिद से रोने लगेगा, मुझे चलाना है, थोड़ी सी देर चलाना है। तो मैंने कहा चलो चला लो, पूछने तो ऐसे आए हो जैसे मेरा कहना मान ही लोगे। तो नहीं मानते हैं बच्चे, आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं। कभी कभी प्यार में समझा देती हूँ। तो ताहिरी बनाऊँगी, 9 बजे जाऊँगी किचन में। और क्योंकि अभी इतनी तेज़ की भूख नहीं लग रही है। थोड़ी देर पहले हम लोग जब महाभारत नहीं देखी थी, तो उससे पहले 1 घंटे के लिए छत पे गए थे, छत पे टहल कर आए हैं, फिर आकर महाभारत देखी, कपड़े प्रेस किए। और मैं अपना रूम वगैरह सारा साफ़ करके गई थी, दोनों रूम साफ़ करके गई थी, क्योंकि उस रूम में बच्चे पढ़ते हैं तो वो थोड़ा मैसी सा हो जाता है, और इसमें हम लोग रहते हैं तो फैल जाता है। तो मैं दोनों रूम अपने साफ़ करके गई थी, लेकिन मेरा बेडरूम फिर फैल गया है। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो अब चलती हूँ किचन में और खाने की थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। सुबह से मैंने अपना कोई भी आज वीडियो नहीं बनाया है, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है। मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ अपना फ्राइडे का नाइट रूटीन शेयर करूँगी, और ताहिरी बनानी है दिखाती हूँ आपको। ताहिरी में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मैं सब आपको दिखाऊंगी। ताहिरी में भी वही सामान फैलता है, वही काम होता है, चाहे हम हल्का बनाएं या भारी बनाएं, कुछ भी बनाएं, काम तो फैलना ही है, क्योंकि खाएंगे भी तो उसके बर्तन भी होंगे और सब कुछ होगा। तो आज का जो मेरा नाइट रूटीन है यानी कि फ्राइडे का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलती हूँ, आप लोग को भी अपने साथ ले चलती हूँ किचन में, तो खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ खाने की तैयारी करने।
और रात के खाने में मैंने आप लोगों को बताया ही है, ताहिरी बनाने वाली हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आलू हैं, प्याज है, टमाटर है, और मटर मेरे पास आज नहीं थी, और मटर अब अच्छी भी नहीं आ रही है, तो मन नहीं करता है, थोड़े कर्रे कर्रे से दाने हो गए हैं, तो ठीक नहीं रहती है। आलू मैंने काट लिए हैं, धोकर पानी में भिगो कर रख दिए हैं, और अब मैं प्याज काट रही हूँ। एक टमाटर काटूंगी और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लूँगी। तो ये चॉपर भी बहुत अच्छा है, इससे बहुत आसानी से प्याज कट जाती है। बस थोड़ी सी जब मैं काटती हूँ तो इधर उधर कूद कर जाती है, लेकिन अच्छे से कट जाती है, और आँखों से पानी आने लगता है। तो अगर इससे काटते हैं तो पानी नहीं आता है, और चाकू से काटती हूँ तो पानी आ जाता है। तो मैंने सोचा अब उस वाले चॉपर को क्यों निकालती हूँ, ज़रा सी प्याज ही तो है, इससे ही काट लेती हूँ, और टमाटर को मैं चाकू से चॉप करूँगी। तो ताहिरी की तैयारी मैंने साइड में करके रख ली है, और अब मैं छौंकने की तैयारी करती हूँ। कुकर धोकर गैस पर चढ़ा दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी था, पानी सूख चुका है। तो अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी। तो तेल जैसे ही गर्म होगा उसके बाद मैं इसमें हींग जीरा डाल दूँगी। तो हींग जीरा मैंने एक साथ मिक्स कर लिया था, तो अब मैंने कुकर में डाल दिया है, और जैसे ही जीरे का कलर चेंज हुआ मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दी है। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। तो प्याज जितनी गोल्डन ब्राउन होगी ताहिरी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो जब मैं ताहिरी बनाती हूँ तो प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। थोड़ी करारी सी हो जाती है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए प्याज हो चुकी है, तो मैंने मसाले भी कटोरी में मिक्स कर लिए थे इसी बीच। जब तक प्याज मैंने सोचा गोल्डन ब्राउन होती है, मसाले एक साथ मिक्स करके आज पानी में घोल कर डाले हैं। अलग अलग तरीके से ट्राई करती रहती हूँ, कभी सूखे मसाले ऐसे ही डाल देती हूँ, कभी एक साथ कटोरी में पानी से मिक्स कर लेती हूँ। तो मसाला हो चुका था थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, और जैसे ही थोड़े से टमाटर पक गए फिर मैंने आलू डाल दिए इसमें। तो आलू को डालकर थोड़ी सी देर मैंने ऐसे ही चलाया, और फिर उसके बाद चावल डाल दिए, और चावल डालने के बाद अंदाजे के हिसाब से ही इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। कोई नाप नहीं बनाया है मैंने, तो जब हम बनाते हैं तो हमें आइडिया तो होता ही जाता है। तो बस ताहिरी छौंक दी है, पानी भी डाल दिया है, और कुकर बंद करके रख दिया है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे तो मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी, तो बर्तन धोकर रख दूंगी। और फिर चटनी पीसनी है मुझे, तो मैंने सोचा चटनी बाद में पीसूंगी, पहले बर्तन धोकर रख देती हूँ। तो बर्तन ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। जब हम सब्जी बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो बीच बीच में हमें इतना टाइम मिल ही जाता है। तो छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो हम धोकर रखते ही जाते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, थोड़े से बर्तन थे, तो वो मैंने धोकर रख दिए हैं। तो चटनी मैंने पीस ली है, और इस वाले डोंगे में निकाल कर रख दूंगी। चटनी मैंने थोड़ी ज़्यादा पीसी है, क्योंकि पिसी रखी होती है तो हम किसी भी सब्जी के साथ या दाल के साथ ले लेते हैं। तो 1-2 दिन की चटनी पीस कर मैं इस वाले डोंगे में कर रख देती हूँ, या फिर कांच की बोतल में रख देते हैं। तो कांच की बोतल में भी कई दिन तक चटनी हमारी ख़राब नहीं होती है। तो चटनी डोंगे में कर दी है, और सलाद भी मैंने काट दिया है। तो बस ताहिरी में भी सीटी आने ही वाली है, तो इसी बीच में सारा सामान अपना सेट करके रख लूँगी, और स्लैब को भी अपने साफ़ कर दूँगी। गैस भी मैं साथ के साथ साफ़ करती चल रही हूँ। और देखिए सलाद भी मैंने काट कर रख दिया है, दोबारा से आप लोगों को दिखाया है, और मैं एक साइड में रख देती हूँ। तो सारा सामान खाने पीने का मैंने सेट करके रख दिया है। और चटनी पीसी थी मैंने इस वाले जार में, तो मैंने सोचा जार को भी धोकर रख देती हूँ, और बाहर रख दूँगी। इसको धोकर अच्छे से सूख जाएगा, फिर मैं ऊपर कवर्ड में रख दूँगी।
तो बस अब जार को साफ़ कर रही हूँ। और स्टैंड के भी थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो गए थे स्टैंड में, तो मैंने वो भी साइड में लगा कर रख दिए हैं दूसरे वाले स्टैंड में। तो ताहिरी बन चुकी है। काम करते करते ही ताहिरी में भी सीटी आ गई, तो फिर से दोबारा से गैस को साफ़ कर रही हूँ। तो ये सफाई की जो आदत है, सफाई का कीड़ा कह लीजिएगा, जो भी कुछ कह लीजिएगा, तो ये जो हाथ में हैंकी है या कपड़ा है, ये मेरे साथ हाथ में रहता ही है। और काम भी करती जाती हूँ, सब्जी छौंकती भी जाती हूँ, सोचती हूँ फिर गंदा होगा, लेकिन उस टाइम मैं साफ़ करती जाती हूँ। और फिर जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से मैं फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई के बीच अगर हम खाना बनाएंगे तो खाना बनाने का मन भी करेगा। तो ताहिरी बन गई है और मैंने सलाद भी काट लिया है, चटनी भी पीस दी, दही वगैरह सारा सामान मैंने निकाल के एक साइड में रख लिया है। और अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि कुकर ठंडा नहीं हुआ है। तो जब तक कुकर ठंडा होगा मैंने अपनी सारी स्लैब वगैरह गैस सब साफ कर दिया, रसोई पूरी साफ कर दी। अब जो खाने के बर्तन होंगे वही रह जाएंगे, तो वही साफ करना है मुझे। तो जब कुकर ठंडा होगा तभी हम लोग खाना खाएंगे। तो बाहर जाके देखती हूँ, थोड़ा बहुत सामान फैला होगा वो इधर उधर सब सेट करके रखूंगी। और रूम में जाके देखूंगी। वैसे जब मैं छत पे गई थी तो सारे रूम अपने साफ कर गई थी। देखती हूँ बच्चे भी थोड़ी सी देर पड़े हैं। मैंने शरा से बोल तो दिया था, शरा पढ़ो तो बेटा आप सेट कर देना, तो शायद शरा ने सेट कर दिया होगा। तो चलकर देखती हूँ, आंगन में थोड़ा सामान मुझे दिख रहा है उसे सेट करती हूँ। तो रसोई का काम निपटाने के बाद अभी पूरी तरीके से रसोई का काम नहीं निपटा है। बस खाना बनाया था तो खाना बन चुका है, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैं आंगन में आ गई हूँ। थोड़ा बहुत सामान मेरे बेटे ने, अक्षय ने इधर से उधर फैलाया था, तो मैंने सोचा इसको सेट करके रख देती हूँ। तो मैं सामान क्या समेट रही हूँ, मैं सामान समेट रही हूँ और वो पीछे पीछे आ रहा है सामान फैलाने के लिए। तो टेबल पर देख रही थी, थोड़ा सामान इधर भी था। तो रात में सारा सामान समेट के लेटती हूँ तो सुबह में आसानी रहती है। और देख रही थी यहाँ पर कपड़े सूख गए हैं या नहीं सूखे हैं, तो कपड़े तो सूख गए हैं, आजकल 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो ये प्रेस वाले कपड़े नहीं हैं, प्रेस वाले कपड़े तो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। तो ये बस ऐसे ही हैं जो नाइट में हम पहनते हैं, वो वाले कपड़े हैं। तो अक्षय से मैंने घोड़ा लेकर रख दिया है और मैंने कहा बेटा चलो थोड़ी सी देर अंदर बैठेंगे। किचन में काम करते करते थोड़ी गर्मी लगने लगी थी। तो आंगन समेटने के बाद मैं कमरे में आ गई थी, तो देखा मन खुश हो गया कमरे में आकर, क्योंकि शरा ने सारा सामान सेट कर दिया था। तो ये वाला रूम तो साफ था, शरा ने सारा सेट कर दिया था। वो अक्षय है ना, वो इधर उधर सारा सामान फैला देता है। तो वही छोटा मोटा जैसे अपनी चेयर है या टेबल है छोटी वाली, वो इधर उधर कर देता है। तो वो मैंने सेट कर दी है। थोड़ी सी देर बैठती हूँ, गर्मी लग रही है, फिर उसके बाद खाना खाएं। तो सारा काम समेटने के बाद अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो 1-1.5 घंटा हो गया मुझे काम करते करते। तो भैया अब तो मैं थोड़ी सी देर आराम से बैठूंगी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ और उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो जैसे ही बैठी वैसे ही अक्षय मेरी गोदी में आ गया, कहने लगा मुझे मम्मी की गोद में बैठना है। और इधर अपनी दीदी को चिढ़ाता जा रहा था, कह रहा था देख मैं मम्मी की गोद में बैठा हूँ। तो शराबी मेरे पास आ गई, वो कहने लगी मैं भी बैठूंगी मम्मी की गोद में। तो वो हटा नहीं मेरी गोद से और अपनी दीदी को चिढ़ाता जा रहा था। तो रामायण भी शुरू हो गई है, तो मैंने उसे गोद से हटा दिया। मैंने कहा बेटा अब तुम थोड़ी सी देर उधर बैठो, मम्मा को थोड़ी सी देर आराम से बैठने दो। तो अब मैं थोड़ी सी देर आराम से बैठूंगी और रामायण देखूंगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग। और अच्छी चल रही है इस टाइम रामायण, तो देखने का बहुत मन करता है। तो खाना भी बनकर रेडी हो चुका है और आप लोग भी खा लीजिएगा। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और टाइम हो गया है 11:30 का। तो आप लोग सोचते होंगे जब मैं टाइम बताती हूँ तो ऊपर क्या देखती हूँ, उस वाले रूम में उधर घड़ी लगी हुई है तो देखती हूँ, और इस वाले रूम में इधर लगी है तो देखती हूँ क्या टाइम हुआ है। तो आप लोगों को देखकर बताती हूँ। तो टाइम हो चुका है 11:30 का।
तो खाना पीना हमारा हो चुका था। 10:30 पौने 11 तक हम खा पी चुके थे और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे। बस रामायण चल रही थी, तो रामायण अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है। तो मैंने सोचा अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये था मेरा आज का यानी कि फ्राइडे का नाइट रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।